नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए है NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। इसके अति महत्वपूर्ण कुल 40 प्रश्न हैं। 40 प्रश्नों का मैंने संग्रह किया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इन प्रश्नों को। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा 2005। NCF 2005 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2, किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था? किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या हो जाएगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और आपको पता हो तो हाल ही में इस जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर दिया गया है और शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अगला अपना प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, किन की अध्यक्षता में विद्वानों ने NCF 2005 तैयार किया था? जो NCF 2005 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, वो किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न अपना आता है, प्रश्न नंबर 4। NCF यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की फुल फॉर्म क्या है? जो मैंने बताई थी अभी आपको, क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न अपना आता है, प्रश्न नंबर 5। NCF 2005 का प्रमुख सूत्र बताइए। तो NCF 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना भार के अधिगम, बिना भार के सीखना, बिना भार के अधिगम, ये इसका मुख्य सूत्र है NCF 2005 का। अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। NCF 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? जो NCF 2005 है उसका प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति जो निबंध है रविंद्रनाथ टैगोर का, उसी से NCF 2005 का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न आता है अपने, प्रश्न नंबर 7। NCF 2005 के अनुसार सुविधादाता की भूमिका में होगा, यानी कि NCF 2005 के अनुसार अपने सुविधा प्रदाता की भूमिका में कौन होगा? तो साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो NCF 2005 है उसमें सुविधा प्रदाता की भूमिका में कौन होगा या कौन होना चाहिए। NCF 2005 में किसको सुविधा प्रदाता के रूप में माना गया है, यह आपको कमेंट लिखना है, कमेंट में बताना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, NCF 2005 में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? NCF 2005 में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। देखिए इसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की परीक्षा ऐच्छिक मानी गई है। कक्षा 10 और कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, ये परीक्षा संबंधी सुधार NCF 2005 में सुझाया गया है। अपना अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 9। NCF 2005 किस पर बल देता है? जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005 वाली, वह किसके ऊपर बल देती है? तो इसका जवाब हो जाएगा करके सीखने पर, लर्निंग बाई डूइंग। किस पे बल देती है? करके सीखने पर, लर्निंग बाई डूइंग पर NCF 2005 बल देता है। अगला प्रश्न अपना आता है, NCF 2005 का प्रमुख यानी कि मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के। NCF 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब दिया गया, यानी कि ये कब विचार में आया गया? ये जो सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, ये कब विचार में आया?
तो इसका जवाब हो जाएगा 1993 में। 1993 में शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ का मुख्य सूत्र है वो विचार में आया था। अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा शांति के लिए शिक्षा। शांति के लिए शिक्षा पर एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, एनसीएफ 2005 में बताया गया है। एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। क्या बताया गया है? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति एनसीएफ 2005 में बताई गई है। अपना अगला प्रश्न आता है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? जो करिकुलम है यानी कि पाठ्यक्रम जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये शब्द है लैटिन भाषा का। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। अपना अगला प्रश्न आता है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 2005 में। कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया था। अपना अगला प्रश्न आता है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? जो एनसीएफ 2005 था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, उसकी कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा एनसीईआरटी नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित की गई थी? एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अभी तक आपने अगर यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ही अति महत्वपूर्ण हस्तलिखित नोट्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अपना अगला प्रश्न है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? जो यशपाल शर्मा समिति है उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो उसमें थे कुल 38 सदस्य। कितने थे? 38 सदस्य थे उसमें। अगला प्रश्न है अपना 17वां नंबर प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है एनसीएफ 2005 के अनुसार? तो उसकी आवश्यकता होती है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण हमें करना होता है। अपना अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला है। एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला है, तो इसका जवाब हो जाएगा त्रिभाषी फॉर्मूला। कौन सा है? त्रिभाषी फॉर्मूला है। और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी है? देखिए, प्रथम भाषा के रूप में अपने आती है हिंदी, जो कि राष्ट्रीय भाषा है या उस राज्य की भाषा होती है, वो आती है प्रथम भाषा के रूप में। अपने यहाँ राज्य की भाषा या राष्ट्रीय भाषा अपनी हिंदी है। द्वितीय लैंग्वेज के रूप में आती है अपने अंग्रेजी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है, वो तो अपने द्वितीय लैंग्वेज के रूप में आती है। और तृतीय भाषा के रूप में आती है अपनी स्थानीय भाषा, जो अपनी स्थानीय भाषा होती है वो आती है, जैसे कि पंजाब की स्थानीय भाषा पंजाबी है, तमिलनाडु की तमिल है और कई जगह की संस्कृत भी है, तो वो स्थानीय भाषा अपने तृतीय भाषा के रूप में आती है। तो ये है एनसीएफ 2005 का त्रिभाषी फॉर्मूला। अपना अगला प्रश्न आता है अपना, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। क्या बताया गया है? देखिए, एनसीएफ 2005 के में जो अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, उसमें बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। जो वातावरण के भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम होते हैं वो अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, ये एनसीएफ 2005 का एक अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, उसमें बताया गया है। अपना अगला प्रश्न आता है,
NCF 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? जो अपनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005, उसमें किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? देखिए, इसमें 2 सूत्र हैं जिस पर NCF 2005 अधिक बल देता है, अधिक प्रयोग करने पर बल देता है। वह दो सूत्र अपने हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। कौन कौन से हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा होता है अपने मूर्त से अमूर्त की ओर। इन 2 सूत्रों पर NCF 2005 अधिकतम प्रयोग करने पर बल देता है। अपना अगला प्रश्न आ जाता है, NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक के सिद्धांत में निहितार्थ है। NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है? तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। अपना अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका जवाब हमने पहले भी देखा था, ऊपर ये प्रश्न आ चुका है। इसका आवश्यकता होती है अपने को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु। पाठ्य के निर्माण की आवश्यकता होती है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु। अपना अगला प्रश्न आता है, NCF 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचना चाहिए। NCF 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचना चाहिए। देखिए, हमें सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए कि सूचना ज्ञान है, ये मानने से बचना चाहिए। ये सभी जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो सभी महत्वपूर्ण है कि सभी अनेक पुस्तकों से संकलित किए हैं ताकि आप सबको इसका लाभ मिल सके। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रत्येक दिन आपको ऐसा ही वीडियो मिलेगा जो कि आपकी परीक्षा दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। अपना अगला प्रश्न आता है, NCF 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? NCF 2005 के अनुसार बच्चों की जो गलतियां होती है वो महत्वपूर्ण क्यों होती है? तो देखिए, इसका जवाब में ये बताया गया है कि यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। जो बच्चों की गलतियां होती है वो समस्या के समाधान को पहचानने में सहायता करती है। इसलिए बच्चों की जो गलतियां होती है उसको NCF 2005 महत्वपूर्ण मानता है। अपना अगला प्रश्न है, NCF 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है। क्या मतलब है गणित की लंबी आकृति का NCF 2005 के अनुसार? देखिए, यह एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। क्या है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यह है गणित की लंबी आकृति का मतलब NCF 2005 के अनुसार। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अपना अगला प्रश्न आता है, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? जो NCF 2005 है उसके अनुसार कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। अपना अगला प्रश्न है,
NCF 2005 के अनुसार सीखना है, सीखना क्या है NCF 2005 के अनुसार? तो इसका जवाब हो जाएगा मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान। सीखना क्या है? मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। तो साथियों, ये प्रश्न थे आज आपके लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही हस्तलिखित नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नाम है संस्कृत एजुकेशन हब। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।